अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं असद अली तूर अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड में। आज हम आपको तीन बड़ी खबरें सुनाएंगे। वो है कि इमरान खान साहब के सर पर लटकने वाली नाअहली की तलवार और जेल का उनका चक्कर एक दिन मज़ीद मौखर हो गया है। इसकी हम आपको तफसीलात बताएंगे। जबकि दूसरी जो अहम खबर है वो है कि पाकिस्तान वैसे तो कहता है इसराइल का सफ़र भी ममनू है सब कुछ, लेकिन इसराइली एक स्पाई सॉफ्टवेयर अपने शहरियों के मोबाइल फ़ोन हैकिंग और उसके लिए ख़रीद के इस्तेमाल कर रहा है। ये भी हमको तफसीलात बताएंगे जो इंकशाफ हुआ है। और अरशद शरीफ का मोबाइल भी ये इंकशाफ हुआ है कि इसी सॉफ्टवेयर के ज़रिए किस तरह से हैक किया गया, हम आपको ये भी बताएंगे। जबकि जो तीसरी खबर है वो है कि एक बंदयाल परस्त जज ने आइन पसंद जज पर सुप्रीम कोर्ट में हमला कर दिया। ये बड़ी खबर है, ये भी हम आपको देंगे। तो देखिए, सबसे पहले चले आ जाते हैं इमरान खान साहब के ऊपर। खान साहब का पता है तोशा खाना केस में आज फाइनल आर्गूमेंट्स थे जो लोअर कोर्ट के जज हुमायूं दिलावर साहब के सामने। और उसमें इमरान खान साहब को पता है अभी तक तो बचने की तमाम कोशिशें कर रहे हैं, कभी हाई कोर्ट कभी सुप्रीम कोर्ट, उन्होंने जाने का लगा रखा है सिलसिला। सुप्रीम कोर्ट से उन्होंने बड़ी कोशिश की कि वो किसी तरह से सुप्रीम कोर्ट से इस ट्रायल को रुकवा लें और इस केस को भी उड़वा लें, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने तो पकड़ाई नहीं दी। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने भी इमरान खान साहब ने 8 दरखास्तें दायर कर रखी हैं, जिनमें जज की ट्रांसफ़र, केस दायरा कारी नहीं बनता, केस ठीक तरीके से दायर नहीं हुआ, और ये दरख्वास्त भी है कि इस जज ने हमारी गवाहों की फहरिस्त को मुस्तरद किया है। ये सब कुछ इमरान खान साहब ने चैलेंज कर रखा है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने। उस पर आज समाअत हुई चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फ़ारूक और जस्टिस जहांगीरी साहब के बेंच में। उसमें अब इमरान खान साहब के इन दरखास्तों पर वैसे तो आज फैसला आना था 5 बजे तक, और बार बार तोशा खाना ट्रायल कोर्ट के जज हुमायूं दिलावर पूछते भी रहे पीटीआई के वकला से कि वो क्या बना इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले का। लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अभी ये फैसला महफूज कर लिया गया है और कल सुनाया जाएगा। अगर ये पीटीआई की 8 दरखास्तें डिसमिस हो जाती हैं तोशा खाना ट्रायल के अगेंस्ट, तो उस सूरत में कल जज हुमायूं दिलावर ये फैसला सुनाने की पोजीशन में आ जाएंगे। लेकिन उसी दौरान कल ही सुप्रीम कोर्ट में भी समाअत का दिन है इस केस की। तब देखते हैं कि कल जस्टिस जया अफरीदी की सरबराही में बेंच है, उसने तो कह दिया कि हम तो मौजूद ही नहीं है केस सुनने के लिए, तो किसी भी और बेंच के सामने लगा दें। तो कौन सा ऐसा दस्तयाब बेंच होगा चीफ जस्टिस अमृता बंदयाल साहब के अलावा जिसमें वो ये दरखास्तें समाअत के लिए मुकर्रर करेंगे। और अगर वो ये दरखास्तें समाअत के लिए मुकर्रर करते हैं और तब तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट अपना फैसला जारी ही नहीं करती, तो दरअसल ये उस वक्त भी काबिल समाअत नहीं होंगी सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन अगर ये जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी के सामने उन्हीं पर मुश्तमिल को एक आधा जज डाल के बेंच बना दिया गया और उन्होंने इन दरखास्तों की समाअत की, तो जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी तो जनरल मुशर्रफ को बचाने के लिए इस हद तक आगे चले गए थे एक गद्दार आमिर को कि उन्होंने वो जो स्पेशल कोर्ट थी जिसने गद्दार फौजी आमिर उस भगोड़े जनरल मुशर्रफ का ट्रायल किया था उसको ही उड़ा दिया था। तो फिर जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी तो फिर ये केस भी उड़ा देंगे, अदालत भी उड़ा देंगे, सब कुछ ख़त्म कर देंगे इमरान खान साहब को बचाने के लिए। तो देखते हैं अब कल क्या होता है। एक सिनेरियो ये भी है कि सुप्रीम कोर्ट में भी पेंडिंग हो ही मामला तो एकदम से इस्लामाबाद हाई कोर्ट इसका फैसला सुनाए, यानी कि 8 की 8 दरखास्तें डिसमिस करे और अगले ही मिनट में लोअर कोर्ट जो जज हुमायूं दिलावर की है वो इमरान खान साहब के बारे में फैसला जारी कर दे। उस सूरत में सुप्रीम कोर्ट वाली जो दरखास्त होगी वो इन्फ्लक्चुअस हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जो दरखास्त है वो ट्रायल लोकने और उससे मुतल्लिक वो कहेंगे तो फैसला ही होगा, तब तो ये गैर मुस्तर होगी दरखास्त। तब देखते हैं कि कल क्या होता है। इसके अलावा जो ख़बर है वो है कि इसराइल से पाकिस्तान ने 2012 से
एक सेलब्राइट नाम का एक सॉफ्टवेयर ख़रीद रखा है। वो पाकिस्तान में FIA भी यूज़ कर रही है, इंटेलिजेंस एजेंसीज भी यूज़ कर रही हैं और कई मौके पर पुलिस भी यूज़ कर रही है। अब ठीक है, पाकिस्तान में दहशतगर्दी की एक लहर चल रही है, उसमें आपको दहशतगर्दों की कम्युनिकेशन कई जगह पे मॉनिटर करनी होती है, दीगर भी सिक्योरिटी से मुतल्लिक अमूर में भी होता है। लेकिन हम पाकिस्तानी रियासत को जानते हैं, ये अपने शहरियों के ख़िलाफ़ ये सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हैं, सहाफ़ियों की जासूसी के लिए इस्तेमाल करते हैं, सियासतदानों की जासूसी के लिए इस्तेमाल करते हैं, उनका डेटा चुरा के उनको ब्लैकमेल करते हैं। क्या हमने अभी इफ्तिखार दुरानी साहब की वीडियो नहीं देखी? ये इस किस्म के कामों के लिए पाकिस्तानी एजेंसियां बदनाम तरीके से इन सॉफ्टवेयर्स को यूज़ करती हैं। और पाकिस्तान ने ये सेलब्राइट सॉफ्टवेयर सिंगापुर की कंपनी के ज़रिए इसराइल से ख़रीदा है। ठीक है, वो इसराइल जो फ़लस्तीनियों पर जबर करता है, शहीद करता है उनको, एक जाबिराना रियासत है, उससे पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी स्टेट है वो सॉफ्टवेयर्स ख़रीद के अपने ही शहरियों के ख़िलाफ़ इस्तेमाल कर रही है। ठीक है, और जो बड़ा इंकशाफ है वो सबसे पहली दफ़ा इस सॉफ्टवेयर का पाकिस्तान के पास होने का इंकशाफ जो अरशद शरीफ शहीद साहब के मर्डर के ऊपर जो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनी, उसने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि उन्होंने अरशद शरीफ साहब का मोबाइल जो लॉक था उन्होंने इस सॉफ्टवेयर के ज़रिए अनलॉक किया और उसका मुआयना किया। ये सॉफ्टवेयर लॉक फ़ोन भी जो आपके हों कि आपको लगे कि आपका फ़ोन को अनलॉक नहीं कर सकता, ये सॉफ्टवेयर ना सिर्फ आपका फ़ोन अनलॉक कर सकता है, तमाम डेटा, तस्वीरें, वीडियोस, चैट्स, ईमेल्स, डॉक्यूमेंट, सब कुछ उस मोबाइल से ये सॉफ्टवेयर चुरा सकता है। तो देख लीजिए पाकिस्तानी रियासत क्या कर रही है आपके साथ। और अब आखिर में जो बंदयाल प्रस्त और आइन प्रस्त जजिस का मुकाबला है वो आज फिर ज़रा मंजर आम पर आया। वो ये है कि जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी, आपको पता है उनके ख़िलाफ़ उनके माली मामलात में बेज़ाब्तियों और करप्शन की संगीन इल्ज़ामात पर मबनी शिकायत दर्ज हुई हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, जिसमें लिखा गया कैसे उन्होंने 65 करोड़ के बंगले 8 करोड़ में लाहौर में ख़रीदे और इस अंदाज में ख़रीदे कि एक दिन बंगला वो उस पर केस चल रहा था, उसका एक दिन केस क्लियर करवाया जाता है और अगले दिन जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी के पास बंगला पहुंच जाता है। ठीक है, और किस अंदाज में उनके बेटे लाहौर में एक बिज़नेस, एक वो प्रॉपर्टी ग्रुप से औने पौने दामों करोड़ का प्लाट मुबीना तौर पर 10-10 लाख का ख़रीदते रहे। वो 90 लाख कम कीमत पर उनको क्यों दिया जाता रहा, ये तो फिर आप समझ सकते हैं किस तरह कमर्शियल ज़्यादा है। लेकिन अरबों के उनके मामलात के आए हैं कि एक जज के तौर पे वो सब कुछ कैसे अफोर्ड कर सकते थे। तो अब उनके ख़िलाफ़ जो शिकायत हैं उसको एक अरसे तक तो चीज़ जैसे मरता बंदयाल साहब दबा के बैठे रहे। फिर उन्होंने इंतहाई, जैसे कहता है ना, वो दलेरी से, दीदा दलेरी से, मैं इसको शर्मनाक नहीं कह सकता, लेकिन उन्होंने बेंच में जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी को साथ बिठाया और फिर अगले दिन अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान वान को कहा कि मैंने साथ बिठाकर जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी को दरअसल खामोश पैगाम दिया था कि मैं अपने जज के साथ खड़ा हूँ। यानी कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के ख़िलाफ़ हर किस्म की छुरियाँ, तलवारें, पेचकस और कील सब कुछ लेके भाग दौड़ करने वाले जस्टिस चीफ जस्टिस मुर्तज़ा बंदयाल साहब कह रहे थे कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा, जिनके ऊपर कोई भी करप्शन का इल्ज़ाम नहीं था, उनके खिलाफ तो वो ये करते थे, लेकिन जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी जिन पर संगीन करप्शन के इल्ज़ाम थे और उनके असासों के, जैसे कहते हैं, ऐसे इंकशाफात थे कि सब उंगलियां मुंह में दबाए देख रहे थे, उसके बारे में चीफ जस्टिस मुर्तज़ा बंदयाल साहब कहते हैं नहीं, मैं तो इस जज के पीछे खड़ा हूँ। तो अब जब बहुत प्रेशर बढ़ा उन पर सुप्रीम कोर्ट के अंदर से, जस्टिस मंसूर अली शाह ने अपने नोट में जिक्र किया कि इन पर इनकी ऑडियो सामने आ चुकी है चौधरी परवेज़ इलाही के साथ। जस्टिस जया अफरीदी ने उनका जिक्र किया, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने अपने नोट में जिक्र किया, जस्टिस सरदार तारिक मसूद और जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने ख़त लिखा चीफ जस्टिस को कि इनके खिलाफ शिकायत आई हुई है, तो इनका शिकायत का जायज़ा लिया जाए, क्योंकि हम तीनों सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के मेंबर हैं, ताकि पता चले अगर शिकायत झूठी हैं तो ख़त्म करके इन जज के ऊपर जो एक दाग लगा हुआ है वो धुले, और अगर सच्ची हैं तो फिर इनका फैसला किया जाए। तो अब वो फाइनली चीफ जस्टिस मुर्तज़ा बंदयाल साहब ने वो शिकायत भिजवा दी थी
जस्टिस सरदार तारिक मसूद को मुआयने के लिए कि वो उनको जायज़ा ले लें, और अगर उनको उसमें मटेरियल में कुछ सफिशेंट चीज़ें लगती हैं, इतनी सब्सटेंस नज़र आती है कि जस्टिस मज़ाहिर अकबर नकवी के ख़िलाफ़ रेफरेंस की कार्रवाई इनिशिएट की जा सकती है, तो वो अपनी राय दे दें कि हाँ इसमें इतना मटेरियल है, तो फिर रेफरेंस शुरू हो जाएगा। लेकिन जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने अभी तक वो शिकायत पर अपनी राय नहीं दी। उस पर अब चीफ जस्टिस उमर ता बंदयाल को जस्टिस मज़ाहिर अकबर नकवी ने एक ख़त लिखा है, और वो ख़त में कहते हैं कि और इस ख़त में वो जस्टिस सरदार तारिक मसूद की ज़ात को निशाना भी बनाते हैं। तो ये कहते हैं जस्टिस मज़ाहिर अकबर नकवी के इतलात के मुताबिक मेरे ख़िलाफ़ फजूल और गैर संजीदा शिकायत दर्ज की गई हैं। ये शिकायत अदलिया के ख़िलाफ़ एक बदनीति पर मबनी मुहिम का हिस्सा हैं। जस्टिस काजी फाइसा के ख़िलाफ़ हैं डोगर के ज़रिए अगर आ जाए शिकायत और वो रेफरेंस बन जाए तो वो तो जज का एहतसाब का मामला था। जस्टिस मज़ाहिर अकबर नकवी की करोड़ों अरबों की जायदादें निकल आएँ तो वो अदलिया के ख़िलाफ़ मुहिम है। फिर वो कहते हैं कि इल्ज़ाम लगाया गया कि इल्ज़ाम लगाया गया कि जायदाद रेवेन्यू रिकॉर्ड और इनकम टैक्स गोशवारों में ज़ाहिर की गई कीमत के मुकाबले में ज़्यादा है। रूल्स के मुताबिक जज के ख़िलाफ़ शिकायत मालूमात सुप्रीम जुडिशल कौंसिल के चेयरमैन को पेश की जाती हैं। कौंसिल के सरबराह मज़कूरा मालूमात या शिकायत का जायज़ा लेने और अपनी राय का इजहार करने के लिए कौंसिल के किसी मेंबर को भेजते हैं वो शिकायत। मेरे मामले में मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 29 मई को जस्टिस सरदार तारिक मसूद को शिकायत पर राय का इजहार करने के लिए मामला रेफ़र किया गया। ये रिकॉर्ड की बात है कि मज़कूरा जज ने 3 और 26 अप्रैल को सुप्रीम जुडिशल कौंसिल के मेंबरान और मुझे 2 खतूत लिखे थे। इस खत में सुप्रीम जुडिशल कौंसिल के सामने कार्रवाई शुरू करने के लिए अपनी बेसब्री और बेताबी का मुजाहरा किया गया था। जज का ये तर्ज अमल ना सिर्फ हैरान कुन था बल्कि ये बेमिसाल था। कभी भी सुप्रीम जुडिशल कौंसिल के किसी रुकन ने इस अंदाज से काम नहीं किया। ये बात भी काबिल ज़िक्र है कि मौजूदा जजों के ख़िलाफ़ मुतादिद शिकायत सुप्रीम जुडिशल कौंसिल के सेक्रेटरी के पास मौजूद हैं, लेकिन सिर्फ मुझे ही निशाना बनाया गया जो कि मेरे ख़िलाफ़ मज़कूरा जज यानी कि जस्टिस सरदार तारिक मसूद की जानबूझकर जहनीत को ज़ाहिर करता है। फिर वो कहते हैं कि ये मज़कूरा जज यानी कि जस्टिस सरदार तारिक मसूद के मज़कूरा बाला तर्ज अमल के बिल्कुल ख़िलाफ़ है। यानी कि वो कहते हैं जैसे सरदार तारिक मसूद का जो तर्ज अमल है वो एक जज के कंडक्ट के ख़िलाफ़ है। फिर वो कहते हैं कि मज़कूरा जज कार्रवाई शुरू करने के लिए अपनी बेचैनी का इजहार कर चुके हैं। अब 29 मई को चेयरमैन सुप्रीम जुडिशल कौंसिल की तरफ से अपनी राय के इजहार के लिए मामला इनके पास भेजा गया है। इसके बावजूद 65 दिन से ज़ायद गुजर जाने के बावजूद भी इनकी तरफ से कोई राय नहीं दी गई। गर्मियों की तातीलात की वजह से उन्होंने अपने आइनी फ़र्ज़ अदा करने की बजाय आराम को तरजीह दी है। इससे साफ ज़ाहिर होता है कि इस मामले का जानबूझकर इंतजार किया जा रहा है। इंक्वायरी के तरीक़ेकार के पैरा 9 के मुताबिक अगर कौंसिल के किसी जज के ख़िलाफ़ कार्रवाई का फैसला करती है तो अपने मौक़िफ़ बयान करने के लिए 14 दिन का उसे अपना मौक़िफ़ बयान करने के लिए 14 दिन का वक्त दिया जाएगा। जज जिसके पास मामला राय के लिए भेजा गया है इसकी ज़िम्मेदारी है कि वो एक मुनासिब वक्त के अंदर अपनी राय पेश करें। राय की मुद्दत 14 दिन से ज़्यादा नहीं हो सकती। दुनिया की अदालतें सदियों से इसी बुनियाद पर असूल पर काम कर रही हैं। इंसाफ ना सिर्फ होना चाहिए बल्कि होता हुआ नज़र भी आना चाहिए, लेकिन बदकिस्मती से मुझे ये कहते अफसोस है कि मेरे मामले में ऐसा नज़र नहीं आता। तमाम सूरत हाल मद्देनज़र रखते हुए मैं ये कहने में मुकम्मल तौर पर हर हक बजानिब हूँ कि मज़कूरा जज की जानिब से राय को आगे बढ़ाने में ताख़ीर जानबूझकर की जा रही है। ये सब एक मज़मूम डिज़ाइन की पर मबनी है। इस बात का हर मुमकिन इम्कान है कि मेरे साथ कानून के मुताबिक इंसाफ मुनसिफाना और मुनासिब सलूक नहीं किया जाएगा। जस्टिस मज़ाहिर अकबर नकवी। अब जस्टिस मज़ाहिर अकबर नकवी को एकदम क्या इशू हुआ है जस्टिस सरदार तारिक मसूद से, ये भी सुन लीजिए। उन्होंने कहा कि जी सुप्रीम जुडिशल कौंसिल के जज का रवैया ये नहीं होता, इतनी बेताबी नहीं होती अपने साथी जज के ख़िलाफ़ ट्रायल का। आपने शायद आपको याद नहीं, जस्टिस काजी फाइजा के ख़िलाफ़ रेफरेंस पे समाअत जस्टिस आसिफ सईद खोता ने इन्हीं गर्मियों की छुट्टियों के दौरान शुरू कर दी थी, तब ठीक थी हैं। जस्टिस मज़ाहिर अकबर नकवी का मामला आए तो गुनाह हो जाती है, ठीक है। जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी को मौसूफ आसिफ सईद खोसा, वो गुलजार अहमद और अजमत सईद शेख ने बगैर सुने अजमत सईद शेख ने साकिब निसार ने बगैर सुने डिसमिस कर दिया था।
बगैर सुने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में। आपके साथ तो भी कुछ भी नहीं हुआ। और अब वजह यह है कि जस्टिस मज़ाहिर अकबर नकवी परेशान है, जबकि जस्टिस अमृता बंदयाल साहब के रिटायरमेंट का वक्त करीब आ रहा है। और जस्टिस सरदार तारिक मसूद से हमने मौजूद जस्टिस मसरत अली की तकरीब में हमने मौजूद जस्टिस सरदार तारिक मसूद से पूछा कि वो जस्टिस मज़ाहिर अकबर नकवी के ख़िलाफ़ शिकायत आपको भेजी गई हैं राय के लिए, तो आप राय कब दे रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि अभी तक मैं ईद की छुट्टियों पर हूँ और छुट्टियों में मैं काम नहीं करता, छुट्टियों के बाद मैं अपनी राय चीफ जस्टिस साहब को दे दूँगा। तो इससे ज़ाहिर होता है कि वो तो अभी चिल कर रहे हैं और छुट्टियां ख़त्म होंगी सितंबर के मिड में, और जब ख़त्म होंगी तो उसके 2-3 दिन बाद चीफ जस्टिस अमृता बंदयाल साहब ने रिटायर हो जाना है। फिर चीफ जस्टिस बनना है जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने, और जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा, जस्टिस सरदार तारिक मसूद और जस्टिस एजाजुल हसन पर मबनी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल होगी जो जस्टिस मज़ाहिर अकबर नकवी का केस सुनेगी। इसमें हम आपको पूरे यकीन से कह सकते हैं कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा और जस्टिस सरदार तारिक मसूद ये बहुत अपराइट जज हैं, ये किसी किस्म की फेवर नहीं करेंगे, ये अपने हेल्थ पर अमल करेंगे। तो जब ये अपने हेल्थ पर अमल करेंगे तो उसमें जिस किस्म की शिकायत हैं और बज़ाहिर मामला नज़र आ रहा है अगर वैसा ही है, तो जस्टिस मज़ाहिर अकबर नकवी का बचना नामुमकिन है। तो ख़बर यह है कि जस्टिस मज़ाहिर अकबर नकवी शायद अब चंद ही महीनों के मेहमान हों सुप्रीम कोर्ट में। तो या तो वो अपने पर्क्स बचाने के लिए रिज़ाइन दे के घर चले जाएंगे, या फिर ये है कि वो रेफरेंस के लिए डिसमिस होंगे। और ऐसे में उनको जस्टिस सरदार तारिक मसूद पर और जस्टिस काजी फ़ाइज़ साहब पर बहुत गुस्सा है, और उनको पता है कि दोनों जजेस मेरी फेवर नहीं करेंगे। और अब जिन जज पर वो कह रहे हैं कि वो मज़मूम डिज़ाइन के तहत इनके खिलाफ जो शिकायत का मामला है वो अपने पास फाइल लेके बैठे हुए हैं। अब हम आपको अगर याद हो, हमने रमज़ान में खबर दी थी कि एक बंदयाल परस्त जज ने एक आइन पसंद जज के घर से भेजी हुई इफ्तारी वापस कर दी थी। तो अब आपको इंकशाफ कह देते हैं कि वो जस्टिस मज़ाहिर अकबर नकवी थे जिन्होंने जस्टिस सरदार तारिक मसूद के घर से भिजवाई जाने वाली इफ्तारी वापस कर दी थी। और ये बहुत बड़ा एक आप कहते हैं तौहीन आमेज़ अमल होता है कि आपके घर में कोई इफ्तारी का वो ट्रे भिजवाए जिसमें इफ्तारी का सामान हो और आप वो कहें कि मैं नहीं लूँगा, वापस कर दो। तो ये उनका जस्टिस मज़ाहिर अकबर नकवी का अपने साथी जज के बारे में ये रवैया होता है। और अब वो इस बात का शेल्टर ले लें कि नहीं, ये तो जज मेरे बारे में कार्रवाई के लिए बेताब है, आप अपनी भी तो अदाओं पर गौर कीजिए। तो अब देखते हैं आइन पसंद जजेस और जो बंदयाल परस्त जजेस हैं उनमें अब ये लड़ाई हतमे मरले में दाखिल हो रही है। और चीफ जस्टिस अमृता बंदयाल साहब आज जिस अंदाज में कह रहे थे कि बात कर रहे थे वो तो एक फेयरवेल वाला अंदाज था, तो वो जा रहे हैं और उनके जाने के बाद उनके धड़े के जजेस बड़ा मुश्किल वक्त आने वाला है। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।